अनुयायियों, श्री मंदिर ऐप की दशावतार सीरीज के इस एपिसोड में आइए आज हम आपका परिचय श्री हरि के प्रथम अवतार से कराएं। समस्त विश्व भुवन की सृष्टि करने वाले प्रभु नारायण की अलौकिकता यही है कि स्वयं संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होते हुए भी भगवान विभिन्न अवतारों में इस पृथ्वी पर जन कल्याण हेतु आए। परंतु क्या आप जानते हैं कि धरती पर धर्म की स्थापना के लिए परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने सर्वप्रथम कौन सा अवतार लिया था? आइए आज हम आपको इस तथ्य से अवगत करते हैं और बताते हैं कि प्रभु ने कैसे सतयुग में इस अवतार में पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना की। प्रभु के दशावतार में सर्वप्रथम है उनका मत्स्य अवतार, जिसके बारे में मान्यता यह है कि इस पृथ्वी को घोर प्रलय से बचाने के लिए प्रभु का इस रूप में अवतरण हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मत्स्य का अर्थ है मछली, अर्थात इसी प्रकार सतयुग में प्रभु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया था। इस अवतार के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करने गए। स्नान पूर्ण करने के पश्चात जब राजन अंजलि में जल भर तर्पण करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली भी आ गई है। तब उन्होंने उस मछली को नदी के जल में बहा देने का मन बनाया। परंतु जैसे ही वो ऐसा करने लगे, अचानक से वो मछली कह उठी, हे राजन, मुझे नदी में कोई ना कोई बड़ा जीव मारकर खा जाएगा, कृपया मुझे अपने साथ ले चले। मछली की विनती सुन सत्यव्रत को उस पर दया आई और वो उसे अपने साथ घर ले गए और वहां उसे एक छोटे से कमंडल में रख दिया। लेकिन एक रात में ही उस मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि अब वो उस कमंडल में नहीं समा पा रहा था। तब राजा ने उसे थोड़े और बड़े पात्र में डाल दिया, लेकिन फिर मछली का शरीर उस पात्र से भी बड़ा हो गया। अब राजन रोज उस मछली को एक नए बड़े पात्र में रखते और मछली के शरीर वृद्धि का सिलसिला जारी रहता। अंततः एक दिन राजन ने उसे सरोवर में छोड़ आना ही उचित समझा, लेकिन वो सरोवर भी अब उस मछली के शरीर के सामने छोटा पड़ गया। ये चमत्कारी घटना देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है, और तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस मछली से अपना वास्तविक रूप दिखाने को कहा। तब राजा सत्यव्रत के सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उनके ऐसे स्वरूप में आने का कारण बताया। प्रभु ने बताया कि कैसे एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा की असावधानी का लाभ उठाते हुए वेदों को चुराकर जल में डाल दिया है, जिस कारण समस्त पृथ्वी पर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। प्रभु ने यह भी बताया कि इस दैत्य हयग्रीव को मारने के लिए ही उन्होंने मत्स्य का रूप धारण किया है। परम पिता ने सत्यव्रत से कहा, आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर से जाएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी एवं आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दर्शन दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। बस फिर क्या था, राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा और समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। इसके साथ ही भयानक वृष्टि होने लगी एवं थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय राजा को एक नाव दिखाई पड़ी और बिना कोई विलंब किए सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। इसके बाद वो नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं।
दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। प्रभु ने बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूं, ना कोई ऊंचा है ना नीच, सभी प्राणी एक समान है। सत्यव्रत, ये जगत नश्वर है, इस नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, वो अंत में मुझ में ही समा जाता है। मत्स्य रूपी श्री हरि से आत्मज्ञान प्राप्त कर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन से मुक्त हो गए। इस प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव दैत्य का वध कर समस्त वेदों का उद्धार करते हुए उन्हें ब्रह्मा को दे दिया। साथ ही उन्होंने संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। स्मरण रहे भक्तों, इस जीवन नैया में हम कभी अकेले नहीं होते हैं। खिवैया रूपी प्रभु सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। प्रभु इसी प्रकार समय समय पर अवतरित होते हैं और सज्जनों तथा साधुओं का कल्याण करते हैं। तो आइए भक्तों, हम उनका वंदन करते हुए कहें, प्रलय पयोधि चले धृतवान असिवेदम विहित वहित्र चित्रम अखिदेम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। ओम नमो नारायण। दशावतार सीरीज के अगले एपिसोड में हम आपको प्रभु श्री हरि के एक और अवतार की महात्मय कथा के बारे में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।